कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, और कभी कभी तो इतना दे देता है कि संभाले नहीं संभलता। ऐसा ही कुछ हुआ है आगरा के रहने वाले मनोज कुमार के साथ। मनोज कुमार की माली हालत ठीक नहीं है। किसी तरह ऑटो चलाकर अपनी पत्नी और 3 बच्चियों का पेट पालते हैं, लेकिन उनकी मति मारी गई थी कि 3 बेटियों के रहते एक बेटे का सपना देख लिया। मनोज की पत्नी खुशबू फिर से प्रेग्नेंट हुई और प्रसव पीड़ा के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने एक साथ 4 नवजात को जन्म दिया और एक झटके में मनोज के घर 3 बेटी और एक बेटे ने जन्म ले लिया। अब आलम यह है कि मनोज के घर 7 बच्चे हैं और वो खुद 2 लोग हैं। अब मनोज छाती पीट रहे हैं और सरकार और डॉक्टरों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि एक साथ इतने बच्चों को संभालना उनके लिए संभव नहीं है। भैया मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज, आपके एक साथ 4 बच्चे हुए हैं, क्या कहना है आपका? भैया मेरे को पहले मैंने टाटा में अपनी बात को भर्ती कराया, पहले ट्रीटमेंट चलाया था। तो जो मान लो उन्होंने 2 बच्चे कि मेरे से बोला कि 2 बच्चे होंगे, लेकिन आने वाले समय में जो 7 महीना हो गए तो मेरी मिसेज को परेशानी हुई है, तो मैंने अम्बे में भर्ती कराया है। अब अम्बे वाले डॉक्टर से मैंने 25,000 रुपये दे दिए, तो उन्होंने 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा बताया, बाकी का उनको देना है। और बच्चे को मेरे को हॉस्पिटल में रखना पड़े, ट्रांजमना में, अक्षय गुप्ता के यहाँ पालना हॉस्पिटल में उनको रखना पड़े। तो एक दिन का चार्ज उन्होंने बताया मेरे को 25-30 हज़ार रुपये, उसमें मैंने 16,000 रुपये दे दिए हैं और 14,000 रुपये से मेरे और मांगे जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर तो ये कहेंगे कि उन्होंने आपका पूरा खर्चा आपके बच्चों का उठा लिया है, पढ़ाई भी करवाएंगे, शिक्षा भी करवाएंगे, क्या सच है क्या झूठ है? नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब ने 25,000 तो मैंने दे दिया, लेकिन इतनी मेरी मदद सरकार से गुजारिश है, या तो डॉक्टर साहब हमारी मदद कर दें या फिर सरकार की ऐसी कोई योजना हो। मेरी 3 बच्ची पहले से और 4 बच्चे अभी प्रेजेंट में हुए हैं, तो सरकार से ऐसी गुजारिश है जो हमारे बच्चों का नहीं, जो सरकार भी पैसे देती है, बेटी की डिलीवरी होने पे सरकार पैसे देती है, बच्चे के भी पैसे देती है, क्या आपको कोई लाभ मिला उसका? भैया मेरे को अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। मेरी जेब से जो मान लो मेरे पास उधार लेके मैंने अपने बच्चों का भर्ती कराया है और डॉक्टर साहब को भी दिया पैसा। और कितना कर्जा हो गया अब तक आप पे? भैया मेरे को अभी 40-50 हज़ार का खर्चा हो गया, क्योंकि 25 तो जो मान लो अम्बे में किया है और 15,000 रुपये मैंने। अच्छा, आप रोजाना कितना कमा लेते हैं? कैसा मकान है आपका, कितना बड़ा मकान है? भैया मैं किराए पर रहता हूँ और क्या नाम है, मैंने मकान मालिक से उधार पैसे लेके और अपने बच्चों को भर्ती कराया है। तो अब इस समय तो आपकी हालत बहुत बुरे हो गए होंगे। अब भैया मेरे को सरकार से यही गुजारिश है कि या तो मेरी डॉक्टर साहब कुछ हेल्प कर दें या फिर। नहीं तो डॉक्टर तो ये कहेंगे वो सारा पैसा आपका वो दे गए हैं, सारा खर्चा वो दे गए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर। भैया मेरी आपसे पैसा मांगा जाएगा उल्टा, और कम से कम 25-30 हज़ार रुपये तो मेरे को डॉक्टर को देने पड़ेंगे जो हमारी मिस्री भर्ती अम्बे में। और उसके अलावा एक दिन का 24,000 रुपये का मशीन में उसने बताया, बच्चों वाले डॉक्टर ने, अक्षय गुप्ता ने। और 3-4 भी दिन रखे गए तो भैया 1-1.5 लाख का कर्जा हमारे पास हो जाएगा और पता नहीं उनमें से हमारे कैसे बच्चे। अपनी ऑटो चलाते हैं या किराए की चलाते हैं? भैया मैं अपनी खुद की ऑटो चलाता हूँ, लेकिन जो है ऑटो में कुछ नहीं कमता हमारे। अब 3 लड़की पहले से, 4 बच्चे और हो गए, तो हमारे 7 बच्चे हो गए, 6 लड़की 1 लड़का। तो भैया हम अपना कैसे पालन पोषण करेंगे? हम तो मान लो अपना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या आपको लगा डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, झूठी तारीफ उठा गए? अब मेरे को इतनी तो मालूम नहीं, जानते झूठ बोल रहे हैं सच बोला। आगरा के प्रकाश नगर मोहल्ले में रहने वाले मनोज कुमार ने बताया कि 27 जून को पत्नी की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें ट्रांस यमुना इलाके के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अल्ट्रासाउंड में जुड़वा बच्चे होने की बात कही गई। लेकिन ऑपरेशन के बाद महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 3 लड़कियां और 1 लड़का है। हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर महेश चौधरी का कहना है कि प्रसूता खुशबू और उसके 4 बच्चे स्वस्थ हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। तो साहब आपके यहाँ सीजरियन हुआ है, 4 बेबियों को जन्म दिया है, क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा हुए, क्या पूरा प्रोसीजर हुआ है इसका? प्रोसीजर ये है कि पेशेंट सुबह 8:40 पर आया था हमारे पास और अपना जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए आया था। हमने काफ़ी समय थोड़ा इंतजार किया, परंतु जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। और जब जो है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीलम यादव ने देखा पेशेंट को, बोले कि इनका जो है सीजरियन करना पड़ेगा। तो अल्ट्रासाउंड में भी है ना 2 बेबी दिए हुए थे। तो जब सीजरियन किया मैडम ने, तो उसमें जो है एक के बाद एक करके फिर तुरंत जो है डॉक्टर सुखदेव पांडे, डॉक्टर नीलम यादव और डॉक्टर प्रियंका सिंह, तीनों डॉक्टरों ने जो मिलकर पूरी टीम ने और पूरा सक्सेसफुल जो है सीजरियन किया। और 4 बच्चे हुए, उसमें 3 बेटी हैं और 1 बेटा है।
ठीक है, बच्चों की तबीयत कैसी है, क्या हालत है, माँ की कैसी हालत है? माँ की हालत एकदम बिल्कुल ठीक है और बच्चों की भी तबीयत बिल्कुल स्वस्थ है। अच्छा, आप चिकित्सक हैं, पहले कभी ऐसा मामला देखा कि एक 4 बच्चों को जन्म दिया एक? देखो, हमको अस्पताल चलाते चलाते लगभग 10 साल हो गए ठीक है। और हमने 10 साल में, और हमको मेडिकल लाइन में बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं, मगर हमने कभी नहीं देखा ही नहीं हमने कि 4 बेबी एक साथ किसी माँ के जो है गर्भ धारण करेंगे। ये पहली बार ही ऐसा हुआ है हमारे यहाँ तो, कि आज तक 2-2 बच्चे तो बहुत बार हुए, मगर 4 बच्चे हुए हैं। परिवार क्या परिवार के तो सब लोग बहुत खुश हैं, बोले कि हमको तो एक ही बार में हमारा पूरी फैमिली हमारी तैयार हो गई। लेकिन परिवार के 4 बेबी होने के बाद जिस तरह से टेम्पो चलाता है, जीवन यापन नहीं है, आपने भी ऐसी कहा है कि अगर मेरे लायक कोई भी काम होगा, आपने ऐसी घोषणा की? हाँ, मैंने ऐसी घोषणा की है कि जैसे कि देखो 4 बच्चे हैं और 2 बच्चे उसके पास पहले से थे, एक बेटा और एक बेटी उसका पहले से हैं, और 3 बेटी और एक बेटा अब हो गए, यानी 6 बच्चे हो गए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि 2 बच्चे के बाद हम आपको कोई सुविधा नहीं देंगे। हालांकि वो ठीक कहते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कानून भी बनना चाहिए कि 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, परंतु ये तो एक कुदरत का, ईश्वर का दिया हुआ ही कुछ गॉड गिफ्ट है, इसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या बच्चों की पढ़ाई वगैरह के लिए या घर हाँ, के लिए? बच्चों की पढ़ाई और उसके लिए मैंने कहा है, अपनी तरफ से मैंने बोला है कि कभी भी मैंने अगर आपको कहीं समस्या आती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और कहीं भी अगर पालन पोषण में जितनी भी होगी, मैंने आप हमसे मदद ले सकते हैं और हम आपकी मदद भी करेंगे बच्चों को। उधर अचानक हुई डिलीवरी के खर्चे को पूरा करने के लिए प्रसूता के पति मनोज को अपने मकान मालिक से रकम उधार लेनी पड़ी। साथ ही वह अब मदद की गुहार लगा रहा है। हालांकि 7 बच्चों के पिता ने यह भी कहा कि बच्चों को पालने के लिए अब वह पहले से ज्यादा मेहनत करेगा। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।